टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता। देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के ये बोल उनकी जिंदगी के फलसफे को बयां करते हैं। उन्होंने अपने करिश्माई व्यक्तित्व और कुशल नेतृत्व क्षमता के दम पर देश की राजनीति में एक अलग पहचान बनाई। 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जन्मे वाजपेयी छात्र जीवन से ही राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय रहे और आजादी के आंदोलनों में हिस्सा लिया। ग्वालियर से शुरुआती शिक्षा हासिल करने के बाद वाजपेयी ने कानपुर से राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर किया और पत्रकारिता में अपना करियर शुरू किया। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रधर्म, पांचजन्य, स्वदेश और वीर अर्जुन का संपादन किया। छात्र जीवन में ही वाजपेयी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गए और आजीवन भारतीय जनसंघ के सक्रिय सदस्य रहे। 1968 से 1973 तक वो भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष भी रहे। विपक्षी पार्टियों के दूसरे साथियों की तरह उन्हें भी आपातकाल के दौरान जेल जाना पड़ा। मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी सरकार में 1977 से 1979 तक वे विदेश मंत्री रहे। भारत में सदा से इस दौरान 4 अक्टूबर 1977 को उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा को हिंदी में संबोधित कर भारत का गौरव पूरी दुनिया में बढ़ाया। ऐसा करने वाले वाजपेयी पहले व्यक्ति थे। 1980 में जनता पार्टी की सरकार गिरने के बाद भारतीय जनता पार्टी का गठन किया गया। वाजपेयी इसके संस्थापक सदस्य और अध्यक्ष रहे। इस पद पर वो 1980 से 1986 तक रहे। इस दौरान वो बीजेपी संसदीय दल के नेता भी रहे। ये वाजपेयी के व्यक्तित्व और करिश्माई नेतृत्व का ही नतीजा था कि 1984 के लोकसभा चुनाव में 2 सीट जीतने वाली बीजेपी ने 1989 के लोकसभा चुनाव में 85 सीटों पर जीत हासिल की और बीजेपी एक मजबूत पार्टी बनकर उभरी। वाजपेयी 1957 में पहली बार बलरामपुर संसदीय सीट से जनसंघ के टिकट पर लोकसभा सदस्य चुने गए। 16 मई 1996 को वो पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने, लेकिन लोकसभा में बहुमत साबित न कर पाने की वजह से 31 मई 1996 को उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद 1998 तक वो लोकसभा में विपक्ष के नेता रहे। 1998 के आम चुनावों में सहयोगी पार्टियों के साथ उन्होंने लोकसभा में अपने गठबंधन का बहुमत सिद्ध किया और इस तरह एक बार फिर प्रधानमंत्री बने। लेकिन गठबंधन से AIADMK की समर्थन वापसी से एक बार फिर उनकी सरकार गिर गई। हम संख्या बल के सामने सर झुकाते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति महोदय को देने जा रहा हूं। जिसके बाद 1999 में लोकसभा चुनाव राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी NDA के साझा घोषणा पत्र पर लड़े गए। इन चुनावों में वाजपेयी का नेतृत्व भी एक अहम मुद्दा था। गठबंधन को बहुमत हासिल हुआ और वाजपेयी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाली और पहली बार किसी गठबंधन सरकार ने केंद्र में अपना कार्यकाल पूरा किया। लेकिन 2004 के चुनाव में NDA गठबंधन की हार हुई और 2009 में खराब सेहत की वजह से वाजपेयी ने सक्रिय राजनीति छोड़ दी। अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री रहते हुए कई अहम कदम उठाए। उन्होंने विज्ञान और तकनीक की प्रगति के साथ देश का भविष्य जोड़ा और जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान का नारा दिया। परमाणु शक्ति को देश के लिए आवश्यक बताकर 11 मई 1998 को पोखरण में परमाणु परीक्षण किए। At 15:45 hours, India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran range. वाजपेयी के लिए राष्ट्रहित हमेशा दलगत राजनीति से ऊपर रहा। इसी वजह से उन्होंने परमाणु कार्यक्रम की आधारशिला रखने वाली भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को सराहा। वाजपेयी की उदार चरित्र की वजह से ही वो समाज के सभी तबकों में लोकप्रिय रहे।
प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भारत पाकिस्तान के बीच बेहतर रिश्तों के समर्थक थे। उन्होंने कश्मीर समस्या के हल के लिए राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के साथ आगरा में शिखर वार्ता की। हालांकि उनका ये प्रयास विफल रहा। आर्थिक विकास के लिए अटल जी ने स्वर्णिम चतुर्भुज योजना समेत कई योजनाएं शुरू की थीं। वाजपेयी एक बड़े राजनीतिज्ञ होने के साथ साथ एक कवि भी थे। गीत नहीं गाता हूँ, बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, टूटता तिलस्म आज सच से भय खाता हूँ। गीत नहीं गाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ। लगी कुछ ऐसी नजर, बिखरा शीशे सा शहर, अपनों के मेले में मीत नहीं पाता हूँ। गीत नहीं गाता, गीत नहीं गाता। पंचतत्व से बना शरीर भले ही मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी की शख्सियत, अंदाजे बयां और देश प्रेम का जज्बा हमेशा कायम रहेगा और आने वाली पीढ़ियों को राजनीति के इस पुरोधा से सदियों तक प्रेरणा मिलती रहेगी।